हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों को कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा दिक्कत आती है। डिफरेंशियबिलिटी तो इजी है, इतना टिपिकल नहीं है। इसको तो काफ़ी और भी बहुत इजीली इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको नॉर्मली फॉर्मूले तो दिखाऊंगा साथ में विद एग्जाम्पल इतने से समझाऊंगा कि फॉर्मूले आप हमेशा के लिए आपका फिक्स हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मतलब इतने एग्जाम्पल समझा दूंगा कि मतलब आपको कभी डाउट होगा ही नहीं डिफरेंशियबिलिटी में। थोड़ा कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं बोरिंग एक्सरसाइज है, बट इतना भी बोरिंग नहीं है। ये बस समझने की देर है। थोड़ा हम ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 और ये आपका 2, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसे है, ये मतलब ये 1 और ये 2। अगर आप इस साइड से इस पॉइंट पे आ रहे हो तो ये एग्जैक्टली आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, 1.9999 एग्जैक्टली 2 नहीं निकलेगा। अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो यहाँ से अगर इस साइड से अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो ये निकलेगा आपका, इस साइड से आ रहे हो तो आपका 2.11111 मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं निकलेगा। तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, और इधर से अगर आते हो तो इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप इधर से आते हो तो बोलते हैं इसे RHL, राइट हैंड आपका लिमिट। ठीक है, यहाँ ध्यान देना आपको। LHL इस साइड से आते हो तो LHL, इस साइड से आते हो तो RHL। इसका भी और भी काफ़ी अच्छे से एग्जांपल समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए जैसे कि मान लीजिए x आप प्लस का इंटीग्रेटिव, ये 0 1 और ये आपका 2 3 1 2 3 डॉट डॉट समथिंग चलता रहेगा आपका। और यहाँ x क्या है, ग्रेटर देन 2 है, मतलब x जो है ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये आपका x बड़ा है 2 से, मतलब आपका कुछ इस साइड तक जाएगा आपका। मतलब वैल्यू की क्या आएगी हमारी, आपकी 2 से लेके आपका इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका इसे बोलेंगे पॉजिटिव से जा रहा है तो इसे बोलेंगे RHL। क्या बोलेंगे? RHL। अगर विश ऐसे होता है x लेस देन 2 होता तो मतलब सारा छोटे हैं 2 से, तो कुछ हमारी सारा ये इस साइड की तरफ आता तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका -∞ से 2 तक। तो इस साइड आ रहा था, क्या बोले, कैसे क्या बोलेंगे हम? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आपको बस ऐसे समझना आप लोगों को कि कौन सा x से बड़ा है और x से कौन सा छोटा है। इसके अकॉर्डिंग हम LHL और RHL लेते हैं। एक और ग्राफ समझाता हूँ आप लोगों को। अगर ग्राफ में जैसे मान लो 1 और ये आपका 2, अगर इधर से भी जा रहा हो तो आपका ये एग्जैक्टली यहाँ पे डॉट है, पूरा डॉट। यहाँ पे कह सकते हैं गड्ढा है, जम करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ स्पेस हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस। जैसे मान लो यहाँ से भी जाओगे तभी 2 आएगा, इधर से भी आओगे तभी भी 2 आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस। मतलब LHL RHL कहीं से जाओ, दोनों जगह से वैल्यू आपकी सेम आएगी, इसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यूटी। और जो जहाँ पे इक्वल नहीं आती उसे बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। बस आपको इस एक्सरसाइज में सही है और कुछ खास नहीं है। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए कुछ हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, और ऐसा कुछ दे रखा हमारे पास आपका 2x + 3 और यहाँ पे आपका 5x - 1 दे रखा हमारे पास। और यहाँ लिखा x आपका ग्रेटर देन 2 और यहाँ x लेस देन 2 लिखा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा कुछ दिया होगा कि मतलब आप मान लो x अगर बड़ा होगा 2 से तो लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे मान लो 2 है तो 2 से इस साइड की जाएगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक, इससे बोलेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी। तो इधर क्या होता है? RHL होता है ना, पॉजिटिव साइड। क्लियर है? अगर यही होता है x लेस देन 2, तो ये जो ग्राफ होता है ये 2 से आप माइनस के इन्फिनिटी जाता है, तो इसे बोलते हैं माइनस के इन्फिनिटी से लेके 2 तक। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास LHL, और वो जहाँ x बड़ा होगा वो RHL होगा हमारा। इसको समझते हैं? अब देखिए अगर डायरेक्टली वेरीफाई करना तो कैसे करेंगे? अगर x की वैल्यू इसमें डालते हो 2x + 2 4 4 + 3 कितना होता है? 7 डन। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा हमारे पास? आपका 5 2 10 10 - 1 कितना होता है? 10 - क्वेश्चन पहले लिखते हैं LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू और लिमिट की वैल्यू क्या 2 है,
और LHL हमेशा नेगेटिव से होते हैं, थोड़ा सा माइनस लगा देना और ये लिख देंगे फंक्शन ऑफ x। अगेन हमारा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब फंक्शन क्या था LHL में, तो LHL में फंक्शन हमारा आपका 5x माइनस 1। अब देखिए हमें इस -2 को हटाना है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर, और यहाँ पे x की जगह यहाँ डाल दोगे x माइनस एच, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, अगर प्लस होता तो x प्लस एच होता। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 अब ऊपर साइन किया माइनस और साथ में h लगाना आपको, और ये माइनस का 1 सेकेंड, और ये -1। इसको सॉल्व करते सिंप्लीफाई करते तो h टेंस टू 0 और ये 5 2 10, माइनस का आपका 5h और माइनस का 1, इसमें प्लस करो 9 आ जाएगा। अब टेकिंग लिमिट करते हैं, टेकिंग लिमिट, तो इसकी वैल्यू डालते हैं, तो 10 में से 1 गया तो कितना 9 बचा था आपका, 9 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 0, तो 9 ही आएगा आंसर आपका। तो ये था आपका LHL। RHL तो देखिए RHL को भी सेम ऐसे सॉल्व करना है, जहाँ x बड़ा होगा ये RHL है हमारा और ये LHL है, तो हमारा RHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू अब सबको पता RHL क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 और ये प्लस का फंक्शन क्या था हमारे पास, तो फंक्शन था आपका 2x प्लस 3। डायरेक्टली आपको वैल्यू डाल के बस नहीं डालना आप लोगों को, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पूरा दिखाना, ज़्यादा मार्क्स में आता है तो कम मार्क्स में आता है, डायरेक्टली आप ऐसे ही बता सकते हैं या कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है। ये तो वैसे दिखाई दे रहा है आपको डिसकंटिन्यूस, अब बट अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आप लोग को। और इस वैल्यू को यहाँ x के लिए डाल देंगे, तो यह क्या था 2 और ये आपका 2 प्लस h और प्लस का आपका 3। अगेन लिमिट s टेंस टू 0 2 2 4 प्लस 2h प्लस 3। अब टेकिंग लिमिट कर दो, यहाँ पे भी टेकिंग लिमिट पर डालो, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 7। तुम कह सकते हैं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक था डिसकंटिन्यूअस का, तो उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। अब एक इक्वल का भी करवाता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन हम कॉन्टिन्यूटी करवाते हैं, एक तो हमने डिसकंटिन्यूअस समझा, अब कॉन्टिन्यूटी समझाते हैं। तो एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को 4x प्लस का 3 और ये आपका 6x माइनस का 3, और यहाँ पे ले लेते हैं आपका x आपका लेस देन 3 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3। अब देखते हैं कैसे आपका कॉन्टिन्यूटी है, या तो इसमें वैल्यू डाल के देख लीजिए, 3 4 12 12 प्लस 3 15 होता है। सेम आपका 6 3 18 माइनस आपका 3 15 होता है। अब इसको नॉर्मली तो हमारा एक नंबर में आता है तो ऐसे डिफाइन करते हैं, ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो आपको वैसे डिफाइन करना पड़ेगा जैसे हमने अभी पहले बार देखा था। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ लेते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए कैसे करते हैं आपका, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आपका लिमिट आपका x टेंस टू आपका 3 और यहाँ पे लगा देंगे माइनस का, क्योंकि LHL में माइनस होता है आपका, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ x। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का, और फंक्शन ऑफ x कितना हमारे पास आपका, तो 4x प्लस आपका 3। अब इस माइनस को हटाना है तो उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे, और यहाँ पे हमेशा लेट करेंगे h टेंस टू 0। अब यहाँ 4 और ये 3 था x के, तो यहाँ पे x के 3 और ऊपर माइनस है तो पीछे माइनस लगा देंगे, साथ में h लगा देंगे प्लस आपका 3। अब लिमिट s टेंस टू 0 और 3 4 12 माइनस आपका 4h प्लस आपका 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका लिमिट s टेंस टू 0 और ये आपका 15 माइनस आपका 4h। टेकिंग लिमिट डाल देंगे, टेकिंग लिमिट वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास कितना जाएगा 15 माइनस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 15। ये हमारा LHL आया। RHL निकालते हैं RHL, तो RHL में सेम RHL इक्वल्स टू आपका लिमिट x की वैल्यू कितनी देगी 3, तो x टेंस टू आपका 3 और यहाँ पे प्लस का लगा देंगे और साथ में लगा देंगे फंक्शन ऑफ x। अब देखिए फंक्शन क्या था RHL में, जहाँ x बड़ा है तो ये RHL होता है, जहाँ छोटा है वहाँ पे LHL होता है। तो डाल देंगे आपका लिमिट
x टेंस टू 3 पॉजिटिव का फंक्शन क्या था हमारे पास आपका 6x माइनस का 3, ठीक है, ये था हमारा फंक्शन। अब क्या करते हैं कि इस हमें प्लस को हटाना है तो नॉर्मली इसको एक्स की डाल देते हैं, तो यहाँ डालेंगे आपका लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू आपका 3 प्लस एच माइनस का 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका लिमिट एच टेंस टू 0, 6 3 ज़ा 18 प्लस 6h माइनस 3। अब सेम टेकिंग लिमिट डाल देते हैं, टेकिंग लिमिट की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो 18 में से आपका 3 है कितना हो जाए 15, 15 प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आ गया 15। तुम कह सकते हैं LHL इक्वल्स टू RHL। तो ये क्वांटिटी क्वेश्चन है, क्वांटिटी में क्वेश्चन में दोनों में क्या आपका इक्वल आ चाहे LHS से सॉल्व करो चाहे RHS से सॉल्व करो, बट ये पैटर्न आपको यही सॉल्व करना है, कुछ खास नहीं है। बस यहाँ पे LHL में थोड़ा माइनस लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइड से आता है, अभी लाइन ग्राफ समझाया था आप लोगों को, और RHL हमारा पॉजिटिव साइड तक आता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे प्लस लगाते हैं। फिर उसको हटाने के लिए नॉर्मली हम H लेते हैं, H क्या लेते हैं H, और इसी वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, जहाँ x था वहाँ पे x माइनस H, माइनस है तो माइनस और साथ में H लगा देते हैं, और यहाँ x की जगह डाल देते हैं 6 और ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस और साथ में h लगा देते हैं। ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ खास नहीं है। फिर आखिरी में टेकिंग लिमिट कर दो, वैल्यू वही आएगी जिसमें शॉर्टकट तरीका समझाया था। 3 की वैल्यू डालो, 4 3 = 12 प्लस 3 15 एंड 6 3 = 18 माइनस 3 15, वही होता है। और ऐसे भी इक्वल ही आ रहा आपका। देखिए क्वेश्चन आपका 3 वाला भी आ सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको कि कुछ मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू ये 3 टाइप्स वाले 3 वाले, तो ये आपका आ सकता है आपका 3x प्लस 1 माइनस का 5x, ठीक है, और ये आपका 2x प्लस आपका 3, और यहाँ लिखा है आपके पास x लेस देन 2 और यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन आपका 3, और यहाँ लिखा हमारे पास आपका x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ दो इक्वेशन बन रहा है, इन द सेंस आपका 3 का अलग है और 2 का अलग है। तो यहाँ x बड़ा है 2 से, यहाँ छोटा है, और यहाँ x क्या छोटा और यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पे 2 बार आपको इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना है आप लोगों को कि कौन कौन सा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे मान लो इसका करते हैं 2 वाला, जहाँ पे लिमिट 2 है और जहाँ पे लिमिट 3 है, ये अलग होगा हमारा। तो 2 वाला देखिए कैसे होगा हमारे पास, तो 2 वाला दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लिख देते हैं आपका लिमिट आपका x टेंस टू 2 और नेगेटिव का, अब फंक्शन ऑफ x डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिमिट आपका x टेंस टू 2 और ये नेगेटिव का, अब फंक्शन क्या देखो यहाँ पे x लेस देन है, तो हमारा फंक्शन हमारा क्या होगा 3x प्लस आपका 2 होगा, सॉरी 3x प्लस और ये आपका 1 होगा। क्लियर है। अब तो इसकी x को हटाना है नेगेटिव वाला, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट आपका s टेंस टू 0 और ये आपका 3 और ये 2 माइनस h और प्लस का 1, मतलब जहाँ x था वहाँ पे x माइनस h डाल देंगे, यहाँ माइनस था, x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 माइनस h हो गया आपका। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 और ये 6 माइनस आपका 3h प्लस का 1। अब टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट की वैल्यू डाल दो यहाँ पे आपका, तो ये जगह 6 + 1 7, 7 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना होगा आपका 7 ही होगा। तो हमारा LHL निकल गया। सो 1 RHL भी ऐसे निकालना है, लिमिट 2 का RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका लिमिट x टेंस टू प्लस का 2 और यहाँ पे हम डाल देंगे फंक्शन ऑफ x। अगेन हम लिमिट आपका x टेंस टू 2 पॉजिटिव का फंक्शन क्या था यहाँ पे आपका, तो माइनस का 5x। अब यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू आपका 2 प्लस h। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका लिमिट s टेंस टू 0 माइनस का 10 अब प्लस माइनस का 5h। अब टेकिंग लिमिट कर देते हैं, टेकिंग लिमिट वर्ड डालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो हम कह सकते हैं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। तो ये तो हमारा इसका था, जहाँ लिमिट की वैल्यू 2 थी और लिमिट की वैल्यू 3 वाले भी निकाल लेते हैं।
तो इसमें मतलब ऐसे ऐसे 2 बार निकलेगा, 2 बार प्रूव करने पड़ेंगे आपको, तो बच्चे कंफ्यूज, मतलब 3 वाला कंफ्यूज बताना ईजी होता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं आपका, अब यहाँ पे क्या x आपका छोटा है तो LHL ये हो जाएगा, RHL ये हो जाएगा, फंक्शन LHL में फंक्शन ये हो जाएगा, RHL में फंक्शन ये हो जाएगा। तो देखिए LHL करते हैं अब दूसरे वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें डालेंगे आपका लिमिट x टेंस टू 3 ऊपर पावर नेगेटिव का, और यहाँ डाल देंगे आपका फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का, अब फंक्शन ऑफ x कितना था, माइनस का 5x था, है ना, कि x यहाँ छोटा है 3 से तो नॉर्मली LHL ही होगा। अब हम यहाँ चेंज कर देते लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस का 5 इंटू माइनस 3 और माइनस का आपका h, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम कुछ खास नहीं करना, बस आप लोगों को बस x की जगह हमने क्या डाल दिया, x माइनस h डाल दिया। अब थोड़ा खोल लेते हैं इसको, तो h टेंस टू 0 माइनस का 15 माइनस 1 प्लस का 5h। अब करना कुछ नहीं है, टेकिंग लिमिट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट तो ये रहेगा माइनस का 15 और प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू माइनस 50। तो ये हमारा LHL निकल गया। वैसे ही RHL निकालेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ डाल देते हैं लिमिट आपका x टेंस टू 3 पॉजिटिव का, और ये फंक्शन ऑफ x, फिर अगेन लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव का, फंक्शन क्या था देखिए, फंक्शन हमारे पास आपका 2x प्लस 3 का। अब सेम इसको भी चेंज कर देते हैं कि यहाँ प्लस पावर है तो इसको हटाने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं, h टेंस टू 0, और यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस h प्लस का आपका 3, क्लियर है। ये यहाँ पे x की जगह डाल देंगे, x प्लस h डाल देते हैं कि पीछे प्लस है, तो सेम लिमिट h टेंस टू 0 और ये रहेगा 6 प्लस 2h प्लस 3। अब यहाँ डाल दो टेकिंग लिमिट को डाल पे क्या निकलेगा आपका 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू, आंसर क्या है 9। तो हम कह सकते हैं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। तो देखिए दोनों ही इक्वल्स नहीं थे, बट दोनों को आपको सॉल्व करके कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। कभी कभी होता है कि हम मिसिंग, जैसे कि मान लो इक्वेशन दे देता है इक्वेशन, और यहाँ बीच में इक्वल्स टू दे देता है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2, तो ये करना है इसकी इक्वल्स टू भी ये होगा और इसकी इक्वल्स टू भी ये होगा, 2 इक्वेशन निकल जाएगी, और ए बी के वाले मिसिंग वाला क्वेश्चन आता है तो भी सेम होगा, प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा आपका, क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी में कुछ खास नहीं है, कॉन्टिन्यूटी बस यही है। अब चलते हैं नॉर्मली, इसके बाद टॉपिक हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाला। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.